नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बाबे दी। आपका ज्योतिष और तंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। तो भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि जैसे क्या होता है, कई बार हम अपने घर पे परेशानियों के चलते, कोई बीमार ज़्यादा है या किसी को कोई कैरियर को लेकर के कोई प्रॉब्लम लग रही है, या कोई एजुकेशन को लेकर के लग रही है, या किसी की विवाह शादी नहीं हो रही, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही, समस्या आ रही है, तो हम लोग या आप लोग क्या करते हैं, यानी कि भी किसी पंडित के पास या किसी मौलवी के पास या किसी बाबा या किसी गुनिया ओझा के पास चले जाते हैं। तो उस चीज़ का हम लोग उपाय करवाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यानी कि भी कोई भी पंडित है, ज्योतिषी है, मौलवी है, ओझा है, जो भी कोई आपका उपाय कर रहा है, तो उसने आपको बताया है कि मेरी साधना 45 दिन की है, या मेरी साधना 60 दिन की है, या 90 दिन की साधना है। तो जितने दिन आप किसी से आप कोई उपाय करा रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र यंत्र के विषय में या ज्योतिष के विषय में आप कोई उपाय करा रहे हैं, तो उतने दिन, जितने दिन आपका अनुष्ठान किसी पंडित जी के पास, ज्योतिषी के पास या किसी तांत्रिक के पास आपका जो कोई चल रहा है समाधान, तो उतने दिन जैसे आप यानी कि भी किसी कोई बड़ी धार्मिक जगह होती है, तो एक तो आप वहाँ पे मत जाइए, ठीक है ना। जैसे कि बड़ी धार्मिक जगह होती है जहाँ कहीं आप पहले भी आते जाते हैं, तो वहाँ पे मत आइए जाइए जितने दिन आपका ये अनुष्ठान चल रहा है। बाकी अगर आप कोई नज़दीकी आपके कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, जिसे भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप वहाँ पे आ जा सकते हैं। लेकिन बड़ी कोई तंत्र जगह पे आप नहीं जा सकते जहाँ पे कोई तंत्र होता है, क्योंकि अगर आप कहीं से कोई उपाय करा रहे हैं, कुछ समाधान करा रहे हैं, उसके बाद आप फिर किसी और जगह पे बार बार किसी के बिना कहे जा रहे हैं जहाँ से आपने उपाय कराया है, अगर आपको नहीं भेजता है तब आपने नहीं जाना है। लेकिन अगर आप बारी बारी अपनी मर्ज़ी से इधर उधर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी कोई तांत्रिक होता है, ज्योतिषी होता है, ठीक है, तो इसमें जिसने भी कोई पूजा पाठ की होती है या जिसने कोई इल्म किए होते हैं, तो उसमें जो शक्तियाँ होती हैं, उससे जो कनेक्ट हुई होती हैं, तो शक्तियों की जो कनेक्ट होने की स्थिति वो हटने लग जाती है, और आदमी की शक्तियाँ दूसरी जगह कनेक्ट होने लग जाती हैं, जिससे कि जो हमने उपाय कराया हुआ होता है, तो वो उपाय या तो सही से हो नहीं पाता है, या होता ही नहीं है, या फिर धीरे धीरे होता है। इसीलिए अगर आप कहीं से भी किसी पंडित से, मौलवी से या किसी बाबा लोगों से आप कोई उपाय करा लेते हैं, तो आप उपाय कराने के बाद में जितने दिन वो बताएं, 60 दिन, 90 दिन या 3 महीने या 20 दिन, तो उतने दिन आपको किसी बड़े मंदिर में या किसी बड़ी धार्मिक स्थान पे नहीं जाना होता है, या किसी दूसरे तंत्र मंत्र यंत्र वाली जगह पे नहीं जाना होता है। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए, ठीक है ना। कई बारी क्या होता है कि जैसे हम कहीं से कोई उपाय करवा लेते हैं, तो आगे हमारे पंडित जी हैं या कोई बाबा जी हैं, तो उन्होंने हमारा कोई पाठ शुरू कर दिया है या अनुष्ठान शुरू कर दिया है। मान लो उन्होंने कोई अनुष्ठान कर दिया है, तो अनुष्ठान वो काली जी का कर रहे हैं या भैरव जी का कर रहे हैं, तो उससे यानी कि वो आदमी का इलाज कर रहे हैं, शक्तियों को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जगह पे जैसे आपने कोई अपनी मर्जी से पाठ कोई शुरू कर दिया है, आप चाहे मान लो कोई है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ठीक है, या किसी और देवी देवता का पाठ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसकी एनर्जीज उससे कनेक्ट हुई होती है, ठीक है, तो वो कनेक्ट एनर्जीज जो होती है आदमी को दिक्कत देने लग जाती है, परेशानी देने लग जाती है। क्योंकि आप जो पूजा पाठ करेंगे, आप साधारण पूजा पाठ करते हैं अपने घर पे रह करके, और जिन्होंने सिद्धि साधना की होती है उन्होंने शमशान में भी जाके साधनाएं की होती हैं, कब्रिस्तान में भी की होती हैं, गुरु के सानिध्य में भी की होती है, एकांतवास भी किया होता है, और तरह तरह की यानी कि भी है, उन्होंने जो है सूक्ष्मता से वाकिफ़ होते हैं वो। तो आप उस सूक्ष्मता से आप वाकिफ़ नहीं हो सकते, जो साधारण कमाने खाने वाले हैं, उस सूक्ष्मता से वाकिफ़ नहीं हो सकते उतना, क्योंकि जिसका जो प्रोफेशनल होता है, तो उसी चीज़ में वो आदमी एक्सपर्ट होता है। तो अगर आप किसी से कोई उपाय कराते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र के संबंध में आपको कोई उन्होंने रोका है किसी जगह पे आने जाने के लिए, या कोई आप कोई पूजा पाठ करते हैं, तो आप अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मरीज है या कोई जैसे किसी का कोई शादी विवाह नहीं हो रही, उसके उपाय के लिए आप चीज़ कर रहे हैं, तो उसके पास बैठ के उसके कान में वो चीज़ मत करिए। अगर आप उसके कान में वो चीज़ करेंगी, तो उसके रिमूव होने में भी समय लगेगा। हो सकता है जिसका भी कोई पहरा लगाया हो किसी पंडित ज्योतिषी बाबा ने, वो एनर्जी उसका साथ छोड़ दे, उसकी मदद करनी बंद कर दे, ठीक है ना, ये चीज़ हो सकती है। तो बाद में आप जैसे जो है कहेंगे कि हमने तो बाबा जी से, पंडित जी से उपाय कराया था और हमारा उपाय सही हो नहीं पाया, उसमें गलती आप लोग ही करते हैं। आप लोगों की गलती से ही कई बार उपाय हो नहीं पाता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। ये नहीं कहता भी आप ही की गलती से होता है,
कई बार जैसे कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, जिन्होंने सही से कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है या सही से कोई चीज़ नहीं सीखी है तो उससे भी परेशानी आ जाती है। लेकिन जिसने अगर कोई चीज़ नहीं सीखी होगी तो आदमी जो ये तंत्र मंत्र यंत्र की लाइन होती है ना, इसमें साल 6 महीने से ऊपर काट नहीं पाता। वो साल 6 महीने में उसका दिवाला निकल जाता है, शक्तियाँ उसका दिवाला निकाल देती हैं, क्योंकि उस चीज़ के लायक नहीं होता है। और जो लोग 10-10 साल से 20-20 साल से 25-25 साल से 15-15 साल से बैठे हैं तो उनके जो साथ में अंग संग उनके गैबी शक्ति जरूर होती है। जिस तरह का वो साधक होते हैं उस तरह की उनके पास शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी से कोई उपाय करा रहे हैं, किसी बाबा से, पंडित से, यंत्र मंत्र से, कोई तांत्रिक से आप उपाय करा रहे हैं, तो मरीज के पास आप जो कोई आपके अपने कोई पाठ हैं, चाहे आप कोई दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चाहे आप कोई कुरान की आयतें पढ़ते हैं, जो भी कोई पाठ आप करते हैं, तो मरीज के पास वो पाठ आप मत कीजिए। जो इलाज कर रहा है उसी को करने दीजिए। नहीं तो इसमें ये बात हो जाती है कि एक हम अच्छे डॉक्टर के पास चले गए, MBBS डॉक्टर के पास चले गए, किसी के पेट में दर्द है मरीज के, अब उसने पेट की ਜਿਹੜੀ दवाई है MBBS डॉक्टर से भी ले ली, ठीक है, और MBBS डॉक्टर के खाने के बाद में, ठीक है, मालूम बीमारी बढ़ी है, आराम 1-2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा। उसने किसी मेडिकल पे भी चला गया और मेडिकल से भी दवाई खरीद ली। अब MBBS वाली भी खा रहा है, मेडिकल वाली भी खा रहा है, तो भाई इस दवाई से जो है रिएक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इंसान मर भी सकता है ऐसे दवाई खाने से। तो उसमें क्या है, जब किसी से आप उपाय कराएं, समाधान कराएं, तो आप उसी के हिसाब से चलें, ठीक है ना। और जो कोई भी आप ज्योतिष के हिसाब से, तंत्र के हिसाब से कोई चीज़ करते हैं, अगर वो कोई आपकी जो परेशानी है 10 दिन 20 दिन की हुई, महीने की हुई, तो हो सकता है 2-4 दिन में सही हो जाए। और अगर कोई चीज़ 6 महीने की है, 1 साल की है, 3 महीने में है, तो उस चीज़ को सही होने 45 से 60 दिन भी लग जाते हैं, 80 दिन भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो सिद्धि और साधना होती हैं इनमें इतनी शक्ति होती है कि अगर जो चीज़ ना होने वाली हो तो उस चीज़ को कर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए साधना की जाती है। और कलयुग में खाली साधना ही काम करती है, और साधना भी तभी काम करेगी कि यानी कि भी है, या तो आपके भाग्य में, आपकी कुंडली में, आपके हस्त रेखा में, आपके मस्तक रेखा में कुछ ऐसे नक्षत्र हों, ऐसे योग हों जिससे कि आपने पिछले जन्म में कोई तप के कार्य किए हों, ठीक है, तो आपको कोई गॉड गिफ्ट हो ऐसा, तभी आप इस काम में, प्रोफेशनल में आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके भाग्य में पिछला आपका कोई लेखा जोखा नहीं है, आपके कोई सत्कर्म नहीं किए हुए हैं, तपस्या नहीं की हुई है, ठीक है ना, और आप सोचते हैं कि यानी कि इस जन्म में भी आपने नहीं किया, आप सोचो मैं अचानक से ये चीज़ कर लूँ, ठीक है ना। जैसे लोगों ने आजकल दुकानदारियाँ बना रखी हैं, जगह जगह पे है, आता नहीं जाता नहीं, कुछ और करने बैठ जाते हैं, फिर बाद में बकवास करते हैं दुनिया भर की। तो भाइयों और बहनों और मित्रों, तो अगर यानी कि भी है ऐसे कोई योग है, ये चीज़ तभी होती है, ऑटोमेटिक नहीं होती कि भाई आदमी पैदा उसने सीख लिया और कर लिया। कर्मकांड, पूजा पाठ है, हमने जो है 16 संस्कार करने, कोई भी पंडित जो हैं ब्राह्मण घर में जन्म लेके सीख के कर सकते हैं। पर जो यंत्र मंत्र तंत्र के संबंध में है, या ज्योतिष के कोई उपाय हैं, कोई लाल किताब, कोई भरभू सहनता है, तो ये लोग वही करते हैं जिनके भाग्य में इनके नक्षत्र होते हैं, योग होते हैं, और इस चीज़ के लिए ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने, श्री भगवान ने उनको चुना होता है। तो अगर आप किसी से उपाय करा रहे हैं तो उसके ऊपर कोई आप अपना उपाय मत कीजिए। आप अपना कोई पूजा पाठ करते हैं, उपाय की करना है बगल में कमरे में जाके करिए, ठीक है, उसके ऊपर मत करिए जिसका आप उपाय करा रहे हैं। चाहे वो आपका उपाय कैरियर को लेकर के है, चाहे वो शादी को लेकर के है, चाहे घर में कोई बीमार है उसको लेकर के है, ठीक है, उसके ऊपर आप वो चीज़ बिल्कुल भी लागू मत कीजिए। नहीं तो अगर आप जहाँ से भी कोई उपाय करा रहे होते हैं, ठीक है, वो एनर्जी है, वो उसे कम कनेक्ट होती है, कनेक्ट करनी बंद कर देती है, ये चीज़ हो जाती है। तो इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बाबे दी, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।